एक रहस्यमयी फैक्ट्री में हम उसकी मालकिन ली को देखते हैं, जो अपने मैनेजर से इस बात की शिकायत कर रही है कि उसने इमारत की मरम्मत में बहुत अधिक समय लगा दिया है। पता चलता है कि वहां एक बड़ा हादसा हुआ है। हमें यह भी पता चलता है कि उन्होंने जो सांप पाले हैं वे वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैनेजर ली को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। वो उसे उसकी कार तक छोड़ता है, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो उससे कितनी नफरत करता है और केवल पैसों के लिए उसके साथ काम कर रहा है। मजदूरों को ये नहीं पता कि सांपों को जो जहर खिलाया जा रहा है वो उन्हें और भी शक्तिशाली बना रहा है और समय के साथ उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। अंत में सांप बदल जाते हैं और फैक्ट्री के नीचे के गड्ढे से एक विशाल राक्षस निकलता है, लेकिन मैनेजर को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो बस मालकिन के जाने का इंतजार कर रहा है ताकि वो अपनी प्रेमिका के पास जा सके, जो ऑफिस में उसका इंतजार कर रही है। वो उसके साथ डांस करने लगता है और उसे अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। उसी समय सांप बेकाबू होने लगते हैं और पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगती है। मजदूर घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें। अचानक जमीन के नीचे से एक विशाल राक्षस निकलता है और झटके इतने तेज होते हैं कि मजदूर जमीन पर गिर जाते हैं। अंत में वो विशाल सांप सामने आता है और लोगों पर अपना जहर उगलने लगता है। उसे देखते ही मजदूर भागने लगते हैं, लेकिन राक्षस उनका पीछा करता है और जो भी सामने आता है उसे मार डालता है और फिर एक ही बार में उन्हें निगल जाता है। दूसरी ओर फांग अपनी प्रेमिका के साथ अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, जबकि बाहर कर्मचारी खाए जा रहे हैं। आखिरकार सांप उन्हें ऑफिस में देख लेता है और उनके करीब आता है। मैनेजर ये देखकर सन्न रह जाता है। सांप धीरे धीरे करीब आता है और अचानक लड़की को निगल जाता है और मैनेजर को दीवार से सटा देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सांप कुछ देर मैनेजर को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। बाहर मजदूर दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन उसे खोल नहीं पाते। उन्हें एहसास होता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सांप उनके पीछे आ जाता है और उन्हें घेर लेता है। वो उन्हें भागने का कोई मौका नहीं देता और उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उस जगह से फरार हो जाता है। अगले सीन में हमारी मुलाकात फांग नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने एक होटल आया है। किसी को पता नहीं चलता कि सांप होटल तक पहुंच चुके हैं। ये होटल भी सिटा ली का ही है, जो उस समय कांग के साथ बैठी होती है। तभी उसे फैक्ट्री से एक कॉल आती है। मैनेजर अभी भी जिंदा है और उसे उन विशाल सांपों के बारे में चेतावनी देता है जो भाग गए हैं। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, एक और सांप उसे वहीं खा जाता है। ली समझ जाती है कि वो बड़ी मुसीबत में है, लेकिन वो अपने ग्राहकों का सिग्नल काटने का फैसला करती है ताकि अपने अपराधों को छुपा सके। दूसरी तरफ फांग भी सदमे में है, क्योंकि उसे अपनी बेटी के पास एक जहरीला सांप दिखता है। वो उससे बिल्कुल न हिलने के लिए कहता है और बड़ी सावधानी से उस कंबल को खींच लेता है जिस पर वो बैठी थी, जिससे खतरा दूर हो जाता है। वे कमरे से भागकर रिसेप्शन पर जाते हैं और सांप की शिकायत करते हैं। उसी समय सभी फोन एक साथ बजने लगते हैं। जब फांग आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि होटल की ओर गैस का एक बादल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लोग मौसम में आए इस अचानक बदलाव से हैरान रह जाते हैं। अचानक गैस पूरे इलाके को ढक लेती है और लोगों पर हमला शुरू हो जाता है। लोग एक एक करके मरने लगते हैं, क्योंकि सांप उन पर हमला कर रहे हैं और उनकी गर्दन पर काट रहे हैं। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग बचने के लिए होटल के अंदर भागते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंदर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचें, एक खून से लथपथ महिला दरवाजा खटखटाती है और मदद की गुहार लगाती है। होटल का मैनेजर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक विशाल सांप की पूंछ उस महिला को खींच ले जाती है। ये मंजर देखकर लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। वे कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। तभी एक विशाल पूंछ उन पर हमला करती है और एक ही बार में सामने का कांच का दरवाजा तोड़ देती है, जिससे लोग जमीन पर गिर जाते हैं। इससे छोटे सांपों को अंदर घुसने का रास्ता मिल जाता। सांप होटल में भर जाते हैं और इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वे उन्हें तब तक काटते हैं जब तक वे मर नहीं जाते। लोग इन सांपों का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी भारी संख्या और अलग अलग आकारों को देखकर वे इतने डर जाते हैं कि समझ नहीं आता क्या करें। इसी बीच फांग अपने परिवार को ढूंढ रहा होता है, जो उसे कहीं नहीं मिलते। जब उसकी पत्नी अपनी बेटी को देखती है तो वो उसे उठाकर तुरंत वहां से भाग निकलती है। चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं और तभी विशाल सांपों का एक झुंड लोगों का शिकार करने पहुंचता है। होटल के रेस्टोरेंट में बैठे लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। वे शांति से खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक सांप उन पर हमला कर देते हैं और भगदड़ मच जाती है। दो बेहद खूंखार और विशाल सांप वहां घुसकर तबाही मचाने लगते हैं। दूसरी ओर बचे हुए लोग सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, लेकिन फांग को गलती से धक्का लग जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। खुशकिस्मती से उसे सही समय पर होश आता है और वो देखता है कि एक सांप उसे काटने ही वाला है। वो पास पड़ी एक छतरी उठाता है
उससे सांप को दीवार पर मारता है और फिर उसे ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। अपनी सांसें संभालते हुए फांग फिर से सीढ़ियों पर दौड़ता है। रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जो अपनी माँ के पास बैठी उसे जगाने की कोशिश कर रही है। वो औरत अचानक उठती है, फांग का पैर पकड़ती है और उससे अपनी बेटी की जान बचाने की गुहार लगाती है। वो उसे बताती है कि बाकी लोग कहाँ गए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी जीवित बचे लोग ली और उसके प्रेमी के पास एक जगह जमा हो गए हैं। वे दरवाजे पर फर्नीचर लगा देते हैं ताकि सांप अंदर ना आ सके। तभी बाहर से खटखटाने की आवाज आती है। सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मालकिन ली उसे धमकी देती है कि अगर उसने दरवाजा खोला तो वो उसे नौकरी से निकाल देगी। पर गार्ड उसकी परवाह नहीं करता और बाहर फंसे लोगों के लिए दरवाजा खोल देता है। फांग वहां पहुंचकर अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढता है, पर वे वहां नहीं मिलती। वो हार नहीं मानता और होटल के बाकी कमरों की तलाशी लेने लगता है। उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। वो जिस कमरे में छिपी है वहां एक विशाल सांप घुस आता है और उसकी गंध सूंघने लगता है। वो अपनी बेटी के साथ अलमारी में छिप जाती है, जबकि सांप पूरे कमरे में उन्हें ढूंढ रहा होता है। जैसे ही सांप अलमारी के पास पहुंचता है और हमला करने वाला होता है, पत्नी बाहर निकलकर सांप का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है ताकि उसकी बेटी बच सके। तभी अचानक बच्ची भी बाहर आ जाती है और सांप उस पर झपटता है। ठीक उसी पल फांग वहां पहुंच जाता है और अपनी बेटी को बचा लेता है। वो सांप को खिड़की की तरफ धक्का देता है और उसे इमारत से नीचे फेंककर मार डालता है। फांग आखिरकार अपनी बेटी को गले लगाता है और वादा करता है कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेगा। जब वे वहां से निकलने वाले होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कमरे में कुछ और लोग भी छिपे हुए थे। फांग उनकी भी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें रास्ता बंद मिलता है और एक विशाल सांप उनकी ओर बढ़ रहा होता है। वे वापस पीछे हटते हैं और फांग एक नया प्लान बनाता है, खिड़की से बाहर निकलकर मजदूरों वाले बाहरी लिफ्ट सर्विस एलिवेटर तक पहुंचने का। सांप कमरे के अंदर घुस आता है, जबकि लोग बाहर खिड़की पर लटके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फांग किसी तरह लिफ्ट तक पहुंचता है और एक एक करके सबको उसमें चढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वे ऊपर जाने लगते हैं, अधिक वजन के कारण लिफ्ट का मोटर खराब होने लगता है और तभी उनके सामने एक और भीषण विशाल सांप आ जाता है। वे लोग ज्यादा देर तक एक ही जगह नहीं रुक सकते थे। वे खिड़कियों को पीटते हुए मदद के लिए चिल्ला रहे थे और तभी एक चमत्कार हुआ। वे ठीक उस कमरे के नीचे थे जहां बाकी बचे हुए लोग मौजूद थे। उन लोगों ने जैसे ही इन्हें देखा, तुरंत खींचकर इमारत के अंदर ले लिया और सबकी जान बचा ली। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगी, क्योंकि वो विशालकाय सांप इमारत के चारों ओर लिपट गया था और उसे बुरी तरह भींच रहा था। इस वजह से पूरे होटल की बिजली गुल हो गई। उसी समय जीवित बचे लोगों को पता चलता है कि उनके साथ के कुछ लोगों के शरीर में सांप का जहर फैल गया है, जिनमें रॉड फैंग भी शामिल है, जिसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। तभी उन्हें कमरे में सांपों से जुड़ी कुछ गोपनीय फाइलें मिलती हैं। जब उन्हें समझ आता है कि इस पूरी तबाही की जिम्मेदार ली है, तो फैंग गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उन्हें ली की जरूरत है, क्योंकि वो बताती है कि उसके पास इस जहर का इलाज यानी एंटीडोट है। ली इस शर्त पर दवा की जगह बताने को तैयार हो। इसी बीच ली चुपके से अपने प्रेमी से कहती है कि मौका मिलते ही इन लोगों को मार देना। लोग बाहर निकलते हैं और रास्तों में मौजूद शिकारियों से बचते हुए आखिरकार जनरेटर रूम तक पहुंच जाते हैं। वे होटल की बिजली वापस चालू कर देते हैं, लेकिन बिजली आते ही वो विशाल सांप चिढ़ जाता है और पूरी इमारत एक बार फिर हिलने लगती है। उन्हें समझ आता है कि उनके नीचे हजारों सांप मौजूद हैं। कंपन की वजह से सांप उन पर कूदने लगते हैं, लेकिन लोग किसी तरह बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। अंततः वे उस गुप्त कमरे में पहुंच जाते हैं जहां दवा रखी थी। वे अपने परिवार और दोस्तों को बचाने के लिए एंटीडोट ले लेते हैं, लेकिन निकलने से पहले गार्ड को एक खौफनाक नजारा दिखता है। होटल मैनेजर के ठीक पीछे एक विशाल सांप खड़ा था। जैसे ही मैनेजर पीछे मुड़ता है, सांप उस पर हमला कर देता है। लोग दहशत में आ जाते हैं और उस भयानक जीव से जान बचाकर भागने लगते हैं। सांप उनका पीछा करता है और एक दरवाजे को ब्लॉक करके उनका रास्ता रोक देता है। मजबूरन लोग दूसरी तरफ भागते हैं और किचन में छिप जाते हैं। इससे पहले कि वे कुछ सोचें, ली का प्रेमी दूसरी तरफ से दरवाजा बंद कर देता है ताकि वे सब अंदर ही मर जाएं। लेकिन जब वो सीढ़ियों से भाग रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है। गिरने पर उसे अपने चारों ओर अनगिनत लाशें और अवैध प्रयोगों के शिकार लोग दिखते हैं, जिसे देख वो ग्लानि से भर जाता है। उसी वक्त विशाल सांप किचन में घुस जाता है। खुशकिस्मती से सांप वहां पड़ी पुरानी लाशों को खाने लगता है और जीवित लोगों को छोड़कर चला जाता है। लोग इस मौके का फायदा उठाकर भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी पीछे से एक अजीब आवाज आती है और सांप अचानक उन पर दोबारा हमला कर देता है।
गार्ड एक भारी चीज से सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो विशाल राक्षस उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। फिर वो फैंग की ओर बढ़ता है। फैंग खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप उसे किसी खिलौने की तरह उठाकर फेंक देता है। इसके बाद सांप बाकी लोगों के पीछे भागता है और जब शेफ ये देखता है तो वो निडर होकर सांप के पीछे दौड़ पड़ता है। शेफ अपने कसाई वाले चाकू से सांप पर हमला करता है, लेकिन सांप उसे जोरदार झटका देकर दूर फेंक देता है। तभी सांप किचन के एक संकरे दरवाजे में फंस जाता है। लोग इस मौके का फायदा उठाकर उसे हर चीज से मारते हैं, पर उस पर कोई असर नहीं होता। सांप फांग को अपनी चपेट में ले लेता है, लेकिन तभी सारे आदमी मिलकर लोहे के पाइपों से सांप को जकड़ लेते हैं। शेफ सांप के टुकड़े करने की कोशिश करता है, पर सांप उसके चेहरे पर सीधा जहर उगल देता है। जब सबको लगता है कि अब मौत निश्चित है, तभी किंग आखिरी वक्त पर आता है और चिल्लाकर सबको भागने को कहता है। दरवाजा खुलते ही सब भागते हैं, लेकिन शेफ देखता है कि सांप पीछा कर रहा है। वो खुद को सांप के साथ अंदर बंद कर लेता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। बाकी लोग वापस उस कमरे में पहुंचते हैं जहां घायल लोग थे। डॉक्टर सबको दवा देता है और सबकी जान बच जाती है। तभी बाहर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देता है। फांग को पता चलता है कि ली और किंग छत पर भाग गए हैं। छत पर पहुंचकर ली किंग को धोखा देती है और उसे नीचे धक्का दे देती है, क्योंकि वो बाकी गवाहों को मार नहीं पाया था। वो क्रूरता से कहती है, सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। ली हेलीकॉप्टर में बैठती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। एक छोटा सांप उसकी चेन या बैग के जरिए अंदर आ गया था। वो पायलट को काट लेता है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। ली छत के किनारे पर खड़ी होकर सांप से रहम की भीख मांगती है, पर सांप उसे नीचे गिरा देता है। ली अपने सारे सोने और गहनों के साथ मर जाती है। तभी वो विशालकाय सांप यानी बिग बॉस छत पर आता है और लोगों को खिड़की से देख लेता है। वो पूरी इमारत को हिला देता है और छत पर पहुंच जाता है। हजारों छोटे सांप भी वहां जमा हो जाते हैं। गार्ड और बाकी लोग जो भी सामान मिलता है, जैसे पेंट के डिब्बे और औजार, उन्हें हथियार बनाकर लड़ते हैं। वे गैस छिड़ककर आग लगा देते हैं, जिससे छोटे सांप जलने लगते हैं और पीछे हटते हैं। लेकिन असली मुकाबला उस विशाल राक्षस से था। फांग उस पर गोलियां चलाता है, पर गोलियां उसकी खाल को नहीं भेद पाती। सांप सबको हवा में खिलौनों की तरह फेंक रहा था। फांग समझ जाता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो गार्ड से कहता है कि सांप का ध्यान भटकाए और खुद भागकर हेलीकॉप्टर की ओर जाता है। सांप गार्ड को मार देता है और फांग की छोटी बेटी की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो अपना विशाल जबड़ा बच्ची को निगलने के लिए खोलता है, फांग हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देता है। वो अपने परिवार को आखिरी विदाई वाली नजर से देखता है और हेलीकॉप्टर को सीधा सांप के खुले हुए मुंह में घुसा देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सांप के परखच्चे उड़ जाते हैं। सब लोग रोने लगते हैं। छोटी बच्ची अपने पिता को पुकारती है, लेकिन फांग ने अपनी जान देकर सबको बचा लिया था। इस तरह इंसानों और सांपों की ये भयानक जंग खत्म हुई।